अपने आप को चौकीदार कहने वाला व्यक्ति सही से चौकीदारी नहीं कर रहा देश के संवैधानिक ढांचे को चकनाचूर करने में लगा है, संविधान को मटिया पलीन करने में लगा है। एक तरफ कहता है कि सुनिए, एक तरफ कहता है कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, पताली में हवाई अड्डा लाने का वादा किया था, मुजफ्फरपुर में एम्स लाने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं इस राज्य के सुशासन बाबू से क्या मजबूरी आ गई कि आप झूठा के साथ चले जाने का काम किया। और मैं पूछता हूं आपके मीडिया के माध्यम से सहारा इंडिया का रुपया कहा गया, काला धन कहा गया, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी कहा गया और किसानों का न्यूनतम आय कहा गया, एक गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया गया, बच्चे के लिखने वाला सिलेटिया पेंसिल पर टैक्स लगा दिया गया। ये संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं और कहते हैं जंगल राज आने वाली है। तो मैं पूछता हूं कि आपका यह मंगल राज है, मंगल राज है। साइलेंट रहिए, आप दुकान बंद कीजिए। ऐसे लोग संविधानिक ढांचे को ध्वस्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग कानून का मटिया पलीन करना चाहते हैं। एक है हट जाओ, रोड खाली कर दो। अरे रोड किस लिए खाली करूं? नौजवान मेरा रोड पर बेरोजगारी का भीख मांग रहा है, पढ़ लिख के नौजवान रोड पर बेरोजगारी का भीख मांग रहा है। ये नरेंद्र मोदी झूठा, फरेबी, नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू देश को, इस राज्य को बेचने पर लगा है। चौकीदार चोर। वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, मतदाता पुनरीक्षण, इससे क्या समस्या है? इसमें एक कानून का धजिया उड़ाया जा रहा है। एक तरफ आप सुनिए नौजवान भाइयों, एक तरफ आधार कार्ड आपने ले लिया, एक तरफ राशन कार्ड ले लिया, एक तरफ वोटर आई कार्ड ले लिया, तो बैंक का पासबुक का झेरॉक्स क्यों मांग रहे हो? ऐसे घोटाला करोगे, रुपया उड़ाओगे, गरीबों के खाते से रुपया चंपत करोगे। ये नरेंद्र मोदी चौकीदार नहीं, देश का चोर है। बेच करके स्विट्जरलैंड जाने का काम करेगा। एक चोर पिछली गली से, एक चोर पिछली गली के दरवाजे से चोरी करके सरकार बना लेता है और कहता है कि मैं सुशासन लाने का काम करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा था काला धन लाएंगे, आपको मैं बताना चाहता हूं, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है, चारों के चारों गुजराती देश को खरीदने बेचने में लगा। ए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, 2 दाढ़ी वाला, 2 बिना दाढ़ी वाला देश को खरीदने बेचने में लगा। वो तो देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। ए कौन सा विश्व गुरु? राफेल को गायब करवा दिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ करके। 56 इंच के कलेजा रखने वाला प्रधानमंत्री 1 इंच के कलेजा वाला भी काम नहीं करने का काम किया। देश के नौजवानों को, सेनाओं को कटवा देने का काम किया। वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फरमान बिहार में जारी किया गया है, वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का, ये सरासर धोखा है। और धोखा ही नहीं, बिहार वासियों के मौलिक अधिकार पे ये कुठाराघात किया गया है। ये हमारे मौलिक अधिकार पे हनन है, जिसको लेकर मैं कहना चाहता हूं नौजवानों से, सजग होइए। ये बिहार बंदी सिर्फ सरकार बनाने को लेकर नहीं है, या वर्तमान में जो सरकार बैठी हुई है उसके खिलाफ नहीं है। ये अपने मौलिक कर्तव्य और अपने मौलिक अधिकार को बचाने की ये लड़ाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, ये 1 महीने में बिहार ही क्या, देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहाँ पे पुनर्निरीक्षण मतदाताओं का हो सके, ऐसा कोई राज्य नहीं है। अगर ईमानदारी पूर्वक अगर करे तो समस्या यही है, समस्या हम लोग को नहीं है, समस्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो काम वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव में हमारा आमना सामना बिहार विधानसभा में नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन को आगे किए हैं। समस्या मूलतः ये है, 2024 के चुनाव में जिस वोटर के आधार पे, जिस वोटर लिस्ट के आधार पे लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट को ये नहीं मान रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव 2-3 महीने बाद है, और अभी जस्ट 1 महीने के भीतर ये कह रहे हैं कि हम वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण कराएंगे। ऐसा क्यों भाई? क्या है? इनको डर सता रहा है जो हम लोग चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए ये षड्यंत्र रचे हैं। जिस तरीके का षड्यंत्र रचा गया है उसमें साफ स्पष्ट है
20% मतदाता वोटर लिस्ट में गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित वो कम हो जाएंगे। वो वोटर कमेंगे जो महागठबंधन के वोटर हैं, जो सामाजिक न्याय के आधार पर वोट करते हैं, अपना नेता चुनते हैं, तो स्वतः ही इनकी सरकार बन जाएगी। ये बिहार में सरकार पर पिछले दरवाजे से सरकार बनाने के लिए ये साजिश रची गई है। अच्छा, वोटर सर्वेक्षण बिहार में ही क्यों? बिहार में ही क्यों? चुनाव है इसलिए कराना है, तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कराइए ना। आप सिर्फ बिहार में क्यों? इलेक्शन कमीशन को बिहार दिखता है क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो पूरे जितनी एजेंसियां हैं, जितनी सरकारी तंत्र है, उन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। स्वतंत्र जितने भी संस्थान थे उनको ये लोग अपने नियंत्रण में ले लिए हैं, अपने पाले में ले लिए हैं। जो काम ये नहीं कर सकते वो ये लोग एजेंसी के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से करा रहे हैं। अभी जो चुनाव आयोग पुनरीक्षण की बात कर रही है, उसी के मत से वो सरकार बनाया हुआ है, जिसके इशारे पे चुनाव आयोग ने ये फैसला दिया है। तो इसका मतलब है कि फर्जी सरकार है। अगर फर्जी वोटर ने उनको वोट देके सरकार बनवाया है तो फर्जी सरकार है। सबसे पहले उन लोगों का बर्खास्त किया जाना चाहिए। और रह गया बात, ये सारी जो बातें हैं सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। अभी सरकार का ब्लैक बॉक्स जो रिपोर्ट, विमान का जो दुर्घटना हुआ, रिपोर्ट आ चुका है, सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? इन सब चीज़ों से जनता का ध्यान भटका रहे। इन सब चीज़ों के लिए ऐसा बार बार उटपटांग फैसला लिया जाता है कि लोग इसमें उलझे रहें। अगर हमारा वोट फर्जी है, आपने इसी से सरकार बनाया है ना, ये भी फर्जी होना चाहिए। और रह गई बात इलेक्शन कमीशन की, उनका ईवीएम जिससे हम लोग वोट डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो खुद संशय में है। बार बार उस पर खुद सवाल उठते आ रहा है। यहाँ तक कि लोग उनको चुनाव आयोग खुद, शर्मनाक है भारत के लिए ना, ये भारत के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि चुनाव आयोग लोग को कह चुनाव आयोग को लोग संबोधित कर रहा है। आपका ईवीएम खुद अकाउंट अच्छा नहीं कर रहा है, कई देश इसको बैन भी कर दिया। इस पे ना बात होनी चाहिए। आप एन चुनाव पे आप ईवीएम, आप वोटर पे बात कर रहे हो। और आप हमारे आपका औकात है बात, इलेक्शन कमीशन का औकात है बात कर देना कि हाँ सरकार फर्जी है। फर्जी वोटर से अगर सरकार बनी है तो सरकार फर्जी है। तो नीतीश कुमार तो जागरूकता फैला रहे हैं। क्या अच्छा, नीतीश कुमार क्या जागरूकता फैलाएंगे जी? क्या जागरूकता फैलाएंगे? अब हम लोग को एग्जाम देने के लिए, सुनिए भाई साहब, हम एक विद्यार्थी है, एग्जाम देने के साथ साथ आंदोलन का तैयारी करना पड़ता है। ये हमने अभी नीतीश कुमार के दौर में देखा है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको आंदोलन भी करने आना चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हो। कोई भी एक ऐसा एग्जाम बता दीजिए जो फेयर हुआ हो। अगर इसके बावजूद अगर नीतीश कुमार के सरकार में किसी को सुशासन दिख रहा है, उसको ऊपर देख करके थूक लेना चाहिए। परीक्षा में पेपर लीक मामला सामने आया। आप बताइए, शराबबंदी के नाम पर गुमराह किया जाना भारत को और अंदर अंदर शराब माफिया पैदा करना, वो किसके तंत्र में काम कर रहा है? शराब माफिया किसके लिए काम कर रहा है? शराब माफिया। एक एक शराब माफिया को चिन्हित कीजिए, सारा सरकार के लिए काम कर रहा है। क्या कह रहे थे? ये जो नीतीश कुमार जो है, एक बार आगे बोलती है कि हम साइन नहीं कर रहे हैं किसी भी निर्णय पर, और एक बैग सामने में आती है, बोलती है कि हाँ ये काम होना चाहिए। तो पब्लिक को मतलब गुमराह करके एक लाइन में लगा रहा है। लोग तो बेरोजगारी का शिकार हो गया, उसको शिकार करने के लिए ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ब्लॉक पे इनका जो भी कार्य करता है, ब्लॉक स्तर पर सबका सब चोर है। जिस तरह से इसकी सरकार निकम्मा है, उस तरह से इनका जो भी कार्य करता है, मतलब कर्मचारी वगैरह जो भी है, सब चोर है। जैसे ब्लॉक का काम करने के लिए कर्मचारी चोर है, ब्लॉक आज किसान को इतना दौड़ धूप करना पड़ता है, किसी भी कार्य को कराने के लिए किसान का कोई नहीं सुनता है। और किसान का जब चुनाव आता है तो किसान का मुद्दा लेकर के उठता है। उस भ्रष्टाचार नेता को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उस तरह के भ्रष्टाचार नेता को हम स्वीकार नहीं करेंगे और वोट नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ये मतदाता पुनरीक्षण रुकेगा नहीं, होगा तो आप लोग होगा तो वो अपने बाप को ला करके देगा। का बिहार उसका दहेज में मिला हुआ है, कि उसका मनमानी चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पैरे रहेंगे हम, ईवीएम पुनरीक्षण पैरे रहेंगे। ईवीएम बैन करना होगा इस चुनाव में, ईवीएम बैन करना होगा। लगवाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, रोक लगवाने की मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ईवीएम पे बात होगी। इस बार मतदाता पुनरीक्षण पे बात हो रही है तो ईवीएम पे भी बात होनी चाहिए और होगी ही होगी।